हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप एनसीईआरटी बुक क्लास 9th के लेसन 4 का हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसमें आप हर लाइन का एक एक वर्ड का हिंदी अनुवाद सीख सकते हैं। तो आइए इसे पैराग्राफ 1 से शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उलम सिटी में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के कि उसका जन्म महानता के लिए हुआ है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विरुद्ध में, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रीक। इसके विपरीत उसकी माँ यह सोचती थी कि अल्बर्ट एक सनकी है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। टू हर, उसके लिए, उसकी माँ के लिए उसे उसका सिर बहुत बड़ा लगता था। मच सीम्ड मच टू लार्ज, बहुत अधिक बड़ा लगता था। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5, 2 और आधे मतलब 2.5 साल की उम्र तक आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। 2.5 साल तक आइंस्टीन बात नहीं करते थे, मतलब आइंस्टीन तब तक वे बोलते नहीं थे। When he finally did learn to speak, अंततः जब उन्होंने बोलना सीखा, he uttered everything twice, वह सब चीजों को, सब बातों को, हर बात को 2 बार कहते थे। 2 बार मतलब जिसे हकलाते थे बार बार कहते, उस तरह से 2 बार वह हर बात को 2 बार कहते थे। आइंस्टीन did not know how to do with the other children. आइंस्टीन यह नहीं समझ पा रहे थे, did not know, उन्हें नहीं पता लग रहा था कि what to do with other children, दूसरे बच्चों के साथ वैसा कैसा करे, क्या करे। And his playmates called him boring brother, और उनके जो playmates थे, मतलब खेलने वाले जो उनके साथ बच्चे होते थे, उन्हें बोरिंग ब्रदर कहते थे, उबाऊ भाई। ठीक। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए जो आइंस्टीन छोटे थे, जब छोटे बच्चे के रूप में अकेले खेला करते थे। मच ऑफ टाइम मतलब अधिक समय तक, अधिकतर समय वह अकेले ही खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वह स्पेशली मीन्स विशेष रूप से, वह विशेष रूप से मैकेनिकल टॉयज को, मीन्स यांत्रिकी खिलौनों को ज़्यादा पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, अपनी छोटी बहन जो न्यू बॉर्न, जो नवजात बहन की हुई थी, माजा को देख करके, ही इज सेड टू हैव सेड, उन्हें यह कहा जाता था कि उसे देख कर यह कहते थे कि फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, अच्छी है लेकिन उसके पहिए कहाँ, व्हील्स कहाँ हैं। ठीक। थर्ड पर देखते हैं बच्चों, पैराग्राफ 3। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट, एक प्रधानाध्यापक ने उनके पिता को एक बार बताया कि What Einstein choose as a profession would not matter. What Einstein choose a profession, आइंस्टीन कोई भी कार्य, कोई भी व्यवसाय चुने, इससे कोई would not matter, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Because कहा, क्योंकि he'll never be success at anything, क्योंकि वह कभी भी किसी भी चीज में सफल नहीं होंगे। आइंस्टीन began learning to play the violin, यहां से देखें, आइंस्टीन began learning
to play the violin at the age of 6. आइंस्टीन 6 वर्ष की उम्र में वायलिन बजाना सीखना शुरू किए। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वह वायलिन बजाएं। क्योंकि ये बात इसलिए थी क्योंकि उनकी माँ वायलिन बजाना पसंद करती थी और वो भी चाहती थी कि हमारा बेटा आइंस्टीन भी वायलिन बजाए। तो सो उन्होंने 6 वर्ष की उम्र में वायलिन बजाना सीखना शुरू किया। ही लेटर बिकम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। यहाँ से देखते हैं, ही लेटर बिकम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, वह बाद में एक प्रतिभाशाली, गिफ्टेड मीन्स प्रतिभाशाली, एमेच्योर मीन्स शौकिया होता है, आपने जो अपने लिए खुद कुछ करते हैं अपने शौक के लिए, उसे कहते हैं एमेच्योर। वायलिनिस्ट मीन्स गिटार वादक। तो वह एक प्रतिभाशाली शौकिया गिटार वादक बने। वायलिनिस्ट, ठीक है। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और इस गुण को, इस स्किल को वह सारा जीवन, पूरे जीवन भर मेंटेन करते रहे, मतलब संवारते रहे, सुधारते रहे। ओके, अब चलते हैं 4 नंबर पे। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड प्यूपिल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरे शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वह म्यूनिक के एक हाई स्कूल में गए। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड, जहां उनका परिवार जा चुका था या स्थानांतरित हो चुका था जब वह केवल 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स, और अच्छे नंबर प्राप्त किए जब वह केवल और सभी विषयों में वह लगभग अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन स्कूल के अनुशासन से बहुत नफरत करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और लगभग हमेशा ही प्रायः अपने अध्यापकों से वे झगड़ा किया करते थे या मनमुटाव हुआ रहता था। एट द एज ऑफ 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन को इतना ज़्यादा स्टिफल्ड मीन्स घुटन, जिसे अनेबल टू ब्रीथ ये लिखा ना, घुटन महसूस हुई। वहाँ उस स्कूल में अनुशासन के प्रति इतनी घुटन महसूस हुई क्योंकि उन्हें अनुशासन इतना ज़्यादा पसंद नहीं था जिस तरह स्कूल वाले करते हैं। तो इसलिए उन्होंने स्कूल को हमेशा के लिए फॉर गुड, मतलब हमेशा के लिए स्कूल उन्होंने छोड़ दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। एक साल पहले, मतलब जब 15 वर्ष में इन्होंने स्कूल छोड़ा, तो उसके एक साल पहले उनके पेरेंट्स जो है मिलान चले गए थे, म्यूनिक से मिलान। अब वे म्यूनिक में थे, पढ़ रहे थे जब उन्होंने स्कूल छोड़ा, तो अब वे मिलान चले गए। एंड लेफ्ट दियर सन विथ रिलेटिव्स, और अपने पुत्र को उस रिलेटिव के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, काफ़ी लंबी बहस के बाद, लंबे विचार विमर्श के बाद, प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, काफ़ी लंबे विचार विमर्श के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। आइंस्टीन को अनुमति मिली या अपनी इच्छा पूरा किए अपनी शिक्षा को स्विट्जरलैंड के एक जर्मन भाषी स्कूल में वो अपनी पढ़ाई अपनी जारी रख सके। इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो ऐसा शहर था जो कि म्यूनिक से ज़्यादा उदारवादी था। ठीक, जो मिलान था म्यूनिक से ज़्यादा उदारवादी था। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्ट इन फिजिक्स, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल he decided to study at a University of Zurich.
आइंस्टीन बहुत प्रतिभाशाली थे इसमें, मैथ और फिजिक्स में के विषयों में। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल खत्म करने के बाद ही डिसाइड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। उन्होंने ज्यूरिक के विश्वविद्यालय में पढ़ने का, अध्ययन करने का निर्णय लिया। ओके, बट लेकिन साइंस वाज नॉट द ओनली द थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वल्रस मुस्टैच। लेकिन साइंस ही केवल ऐसा विषय नहीं था जिसने इस वालरस मूछ वाले नौजवान आदमी को अपनी ओर आकर्षित किया। अपील मीन्स आकर्षित किया हो। केवल विज्ञान ही विषय ऐसा नहीं था, साइंस ही ऐसा विषय नहीं था जिसने इस लंबी मूछ वाले, वालरस जैसे लंबी मूछ वाले नौजवान आदमी को अपनी ओर आकर्षित किया था, बल्कि देखिए कहाँ पे, He also felt a special interest in a fellow student, मिलेवा मेरिक यहाँ तक। उन्होंने एक विशेष रुचि देखी, एक विशेष लगाव देखा अपने साथी छात्रा मिलेवा मेरिक में, whom he found to be a clever creature, जिसमें उन्होंने एक चतुर प्राणी पाया, मतलब जिसको उन्होंने बहुत होशियार समझा, क्योंकि बहुत होशियार थी। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. यह यंग सर्ब, यहाँ पे स्टूडेंट सर्ब मतलब होता है, जैसे हम लोग इंडियन कहते हैं, अपने आप को इंडियन कहते हैं, वैसे सर्बिया देश के लोग अपने आप को सर्ब कहते हैं, उनको सर्ब कहा जाता है शॉर्ट में, मतलब सर्बियावासी। तो यह सर्बिया की नौजवान लेडी स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, जो ज्यूरिक का यूनिवर्सिटी था, जो विश्वविद्यालय था ज्यूरिक में, वह यूरोप में कुछ विश्वविद्यालयों में से एक था वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पे महिलाएं डिग्री ले सकती थी। ठीक, आइंस्टीन सा इन हर एन एली अगेंस्ट फिलिस्टीन्स, आइंस्टीन ने उनमें एक मित्रता का भाव देखा अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, फिलिस्तीनियों के विरुद्ध। फिलिस्तीन्स इन्होंने उन लोगों को कहा है किनको, जो इनके दोज पीपुल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी, वे लोग जो इनके परिवार में और इनके विश्वविद्यालय के जो छात्र थे, विद्यार्थी थे और टीचर थे, उनको इन्होंने फिलिस्तीन कहा, क्योंकि वे लोग विथ हुम कहते हैं यहाँ पे, विथ हुम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, जिनके साथ वे कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार निरंतर विरोध करते रहे, जिनका वे हमेशा उनके विचारों का हमेशा विरोध करते रहे, क्योंकि फिलिस्तीन्स उन्हें कहा गया है ए वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक। वे लोग जो सहमत नहीं होते हैं उन लोगों से बात करने में, जो कला को, साहित्य को और संगीत को नहीं पसंद करते हैं, इन्होंने फिलिस्तीन कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपल फेल इन लव, इन जोड़ों में प्यार हो गया, मतलब ये लोग प्यार में पड़ गए। लेटर सर्वाइव, पत्र आदान प्रदान होने लगे, इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, जिन पत्रों में उन्होंने स्नेह को, अपने प्यार को शब्दों में बयां किया और विज्ञान जो है एक कोमलता में बदल करके, विज्ञान को कोमलता में, एक ठीक मुलायमता में बदल करके उन्होंने अपने प्यार को शब्दों में बयां किया। ठीक, रोट आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। आइंस्टीन लिखते हैं कि कितनी खुशी और गर्व होगी, आई शैल बी, मुझे कितनी खुशी और गर्व होगा, व्हेन वी बोथ
जब हम दोनों हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, जब हम अपने काम को सापेक्षता पर एक विजित परिणाम पर लेकर जाएंगे। मीन्स जब हम दोनों लोग मिल करके सापेक्षता पर काम करके एक विजय, एक सफलता के चरणों तक ले जाएंगे, तो कितने हमारे लिए कितनी गर्व और कितनी खुशी होगी। ओके। 1900 at the age of 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 1900 में 21 वर्ष के अल्बर्ट आइंस्टीन एक यूनिवर्सिटी स्नातक थे और बेरोजगार थे, एंड अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार थे। ओके। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक शिक्षक सहायक के रूप में कार्य किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, और प्राइवेट निजी शिक्षा देते थे। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, और अंततः एक नौकरी प्राप्त कर ली बर्न के पेटेंट ऑफिस में, पेटेंट कार्यालय में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में। अंततः वह 1902 में बर्न के एक पेटेंट कार्यालय में टेक्निकल ऑफ एक्सपर्ट के रूप में, टेक्निकल विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने नौकरी हासिल कर ली। While he was supposed to be assessing other people's invention, जब वह दूसरे लोगों के खोजों को असेसिंग कर रहे थे, ऐसा माना जाता है कि जब वह दूसरे लोगों के खोजों को असेसिंग कर रहे थे, मतलब प्रमाण दे रहे थे, तो आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज इन सीक्रेट। तो वास्तव में जो आइंस्टीन थे वे अपने खुद के विचारों को विकसित कर रहे थे सीक्रेट में, गुप्त रूप से वे अपने विचारों को विकसित कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk door at the work the Bureau of Theoretical Physics. वह कहते थे मजाक में अपने कार्यालय पे, अपने काम पर, वह मजाक में अपनी डेस्क डोर को, अपने कार्य पर ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते थे। अपनी जो डेस्क डोर थी उनकी कार्यालय में, उनके कार्य पर, उसको ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते थे, मतलब भौतिकी सिद्धांत का खुफिया विभाग। ठीक। One of famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. 1905 के एक प्रसिद्ध पत्र जो आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता सिद्धांत की एक विशेष पेपर था, जिसके अनुसार टाइम डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, टाइम और दूरी, समय और दूरी हमेशा एक ठीक नहीं रहते हैं, हमेशा एक ही चीज़ को नहीं दिखाते हैं। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। कह रहे हैं वास्तव में दो एकदम परफेक्ट, पूर्ण, ठीक ढंग से मिलाई हुई घड़ियां एक ही समय को नहीं बताएंगी। इफ दे कम टूगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटेड टू द अदर। चूंकि कहते हैं कि क्यों नहीं बताएंगी, इसलिए कि यदि दोनों घड़ियों को एक लंबी यात्रा के बाद या एक चक्कर के बाद साथ लाया जाएगा तो एक जो है दूसरी से ज़्यादा चलेगी, उसकी जो एक घड़ी की दूसरी से ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होगी। भले ही उसको एक ही समय पर मिला करके देखा जाए तो कुछ दूर चलने के बाद, कुछ देर के बाद देखेंगे तो दोनों घड़ियाँ एक ही समय को वे नहीं दर्शाएंगी, ये कह रहे हैं आइंस्टीन जी। ठीक। अब क्या कहते हैं, फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, फ्रॉम दिस फॉलोड, इसी के अनुसार संसार का सबसे प्रसिद्ध सूत्र जो इन्होंने दिया था सापेक्षता का, डिस्क्राइब द रिलेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी,
यही इसी के अनुसार संसार का जो सबसे प्रसिद्ध सूत्र है, जो कि द्रव्यमान, मास एंड एनर्जी, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच के संबंध को दर्शाता है, वो सूत्र क्या है? ये है E = mc²। क्या है? इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी, E को एनर्जी के लिए ऊर्जा को दर्शाता है, M फॉर मास, M जो है द्रव्यमान को दर्शाता है, एंड C फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम, और जो C है वो प्रकाश की चाल को दर्शाता है वैक्यूम में, निर्वात में, अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड दर्शाया गया है C को। ठीक, अब यहाँ पे इनका एक कोट है आइंस्टीन जी का, व्हेन यू सिट विथ ए नाइस गर्ल, जब तुम एक अच्छी लड़की की सुंदर लड़की के साथ बैठते हो, फॉर 2 आवर, 2 घंटे तक, इट सीम्स लाइक 2 मिनट, तो यह 2 मिनट लगता है। बट व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव, लेकिन जब तुम एक गर्म तावे पर बैठते हो, चूल्हे पर, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स। कहते हैं कि जब केवल एक स्टोव पर, किसी चूल्हे पर केवल 2 मिनट पर बैठते हो, तो तुम्हें यह 2 मिनट 2 घंटे महसूस कराता है। दैट इज रिलेटिविटी, यही सापेक्षता है, अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार। ओके, आगे बढ़ते हैं। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टीन भौतिक विज्ञान के सबसे कठिन सवालों को हल कर रहे थे, his private life was unraveling, उनकी जो निजी जिंदगी थी वह असफल हो रही थी। क्या बात हुई? अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। अल्बर्ट जो थे, आइंस्टीन जी, वह मेलिवा से अपनी शिक्षा को खत्म करने के बाद शादी करना चाहते थे। मेलिवा से वह शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इसके विरोध में थी, वह नहीं चाहती थी कि शादी हो इनसे। शी थॉट मेलिवा, हु वाज 3 years older than her son, was too old for him। वह मेलिवा के बारे में सोचती थी कि जो उनसे 3 वर्ष बड़ी थी, जो मेलिवा वह आइंस्टीन जी से 3 वर्ष बड़ी थी, वह बहुत ज़्यादा उम्र की थी उनके माँ के अनुसार। उनकी माँ सोचती थी कि मेलिवा जो उनसे 3 साल बड़ी थी, वह बहुत ज़्यादा उसकी उम्र है। सी वॉज आल्सो बोदर्ड बाई मेलिवास इंटेलिजेंस, वह मेलिवा के बुद्धिमत्ता से भी वह काफ़ी परेशान थी, प्रभावित थी, दुखी थी। शी इज़ ए बुक लाइक यू, आइंस्टीन से उनकी माँ बोली कि वह तुम्हारे लिए एक किताब की तरह है। हिज मदर सेड, उनकी माँ ने कहा उनसे कि वह तुम्हारी तरह है, तुम्हारे लिए एक किताब की तरह है, मतलब वह पढ़ो और फेंक दो, भूल जाओ। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने शादी का विचार छोड़ दिया। ओके, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, इस जोड़े ने अंततः जनवरी 1903 में शादी कर ली। एंड हैड 2 sons, और इनको 2 पुत्र हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल बाद, द मैरिज फाल्टर्ड, शादी वह कमज़ोर हो गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, जबकि मिलेवा जो थी अपनी बुद्धिमत्ता की आकांक्षा वह खोती जा रही थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक दुखी गृहिणी बनती जा रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, वर्षों तक झगड़ा चलते रहने के बाद, द कपल फाइनली डाइवर्स्ड इन 1919, तो वह इस जोड़े ने अंततः 1919 में तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, उसी साल आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी कर ली। ठीक, मतलब उसकी 2 शादियाँ हो गई, एल्सा से और मिलेवा मेरिक से। ओके, आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कॉन्सिडर्ड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, आइंस्टीन के निजी
निजी जीवन की का अध्याय का संयोग शुरू हुआ उनके विश्वविख्यात के साथ, उनके विश्वविख्यात के उत्थान के साथ। ओके, इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में वह अपने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित कर चुके थे। विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने ग्रेविटी के मीन्स गुरुत्वाकर्षण के एक नए जिसने गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या प्रदान की। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। 1919 के एक सूर्यग्रहण ने इसके सत्यता को ब्रॉट प्रूफ, इसकी सत्यता को प्रमाणित कर दिया। इट वाज एक्यूरेट, किया है, सही था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड in advance the extent to the which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। आइंस्टीन ने had correctly calculated, एकदम ठीक ढंग से गणना की, एडवांस द एक्सटेंट टू द एक्सटेंट, उस किसी सीमा को विस्तार की उन्होंने एडवांस में ही उसको कैलकुलेशन कर दिया कि विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड, कि जहाँ से किसी तारे के किरण का जहाँ से डिफ्लेक्ट होता है, जहाँ से वह परावर्तित होता है, उसकी सीमा को उन्होंने पहले ही गणना कर दी। थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जहाँ जो कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से जहाँ से तारों की किरणें जहाँ से डिफ्लेक्ट करती हैं, उसकी सीमा को आइंस्टीन ने पहले ही गणना ठीक ढंग से कर दी। ओके, द न्यूज़पेपर देखेंगे, द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन। अखबारों ने उनके इस कार्य को एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया। ओके, आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन ने 1921 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ही वॉज सोवर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्वेंशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके ऊपर बौछार होने लगी सम्मानों और खोजकर्ताओं की खोजों की पूरे संसार से भर से। एंड लाउडेड विथ प्रेस, और पूरे प्रेस में, पूरे अखबारों में वह छा गए। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States। जब नाजी 1933 में जर्मनी में शासन में आए नाजी जिसमें कि उसका जो हिटलर ही उसका जो शासक था, जब वह शासन में आया 1933 में, तो आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, तो आइंस्टीन संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। वहाँ से माइग्रेट होकर के, मतलब स्थानांतरित होकर के वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चले गए। 5 years लेटर, 5 वर्ष बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन अप्रोर। 5 वर्ष बाद बर्लिन में परमाणु विखंडन की खोज के बाद अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोर, अमेरिकन भौतिक विज्ञानियों में एक कोलाहल पैदा हो गया, एक हड़बड़ाहट पैदा हो गई। किस वजह से? मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। उनमें से जो अमेरिकी जो यहाँ पे थे बर्लिन में, जर्मनी में, मेनी ऑफ देम फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, वे फासिज्म से, फांसीवाद से, उस शासन से बाहर भाग गए। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, एंड जैसा कि आइंस्टीन ने किया था, जैसा कि आइंस्टीन वहाँ से जर्मनी से चले गए थे, उसी तरह से बहुत से अमेरिकी जर्मनी से निकल लिए थे। एंड नाउ दे वेयर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। क्योंकि वे अब भयभीत थे, क्योंकि वे अब डर गए थे
कि नाजी लोग परमाणु बम को बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, एक सहकर्मी के निवेदन करने पर आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आइंस्टीन ने एक पत्र लिखा अमेरिकी राष्ट्रपति को, जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस समय राष्ट्रपति थे। आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को, जिसमें ही वांड, उन्होंने चेतावनी दी कि अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक बम, किस प्रकार का बम, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, जो कि एक पोर्ट पर विखंडित किया गया था, एक उसे, ठीक, माइट वेरी, कहते हैं माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। उन्होंने कहा कि यह पूरे बंदरगाह को, पूरे पोर्ट को पूरी तरह से, अच्छी तरह से नष्ट कर सकता है, यहाँ तक कि आसपास के जो राज्य हैं उनको भी नष्ट कर सकता है। His word did not fail to have an effect. उनकी जो पत्र था, जो उनकी बात थी, वो फेल या उनकी झूठी नहीं हुई। क्या हुआ? अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट। अमेरिकियों ने एक गुप्त प्रोजेक्ट से परमाणु बम बना लिया, डेवलप कर लिया, ऑफ देयर ओन, खुद से ही। एंड क्या हुआ? एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे गिरा दिया ऑन जापान, जापानीज सिटीज, और इसे जापानी शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी पर 1945 में गिरा दिया। अगस्त 1945 में इसे हिरोशिमा एंड नागासाकी पर गिराया। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन इतनी भारी तबाही की, डिस्ट्रक्शन, इतनी भारी तबाही के बाद बुरी तरह से, डीपली शेकन, बुरी तरह से हिल गए। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने इस बार एक पब्लिक पत्र लिखा, एक पब्लिक पत्र लिखा संयुक्त राष्ट्रों के लिए, संयुक्त राष्ट्रों के लोगों के लिए एक पब्लिक पत्र लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। इन इट ही प्रपोज्ड, इसमें उन्होंने एक वैश्विक सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट को उस पत्र की तरह, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इस पत्र का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट इवन मोर इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स। लेकिन अगले दशक तक आइंस्टीन राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हो गए, मोर इन्वॉल्व, ज़्यादा सक्रिय हो गए। अगेंस्टिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, हथियारों के बनाने के विरोध में वे आंदोलन चलाकर और अपनी लोकप्रियता, अपनी एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और अपनी लोकप्रियता का प्रयोग करके टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, अपने आंदोलन के लिए, अपनी लोकप्रियता का प्रयोग करके उन्होंने शांति और लोकतंत्र के लिए जो है आंदोलन जारी रखे। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टीन 76 वर्ष की उम्र में 1955 में मरे, he was celebrated as a visionary and world citizen. वह एक दूरदर्शी और वैश्विक नागरिक के रूप में सेलिब्रेट किए गए, उन्हें उस तरह से माना गया एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, जिस तरह से एक वैज्ञानिक प्रतिभावान व्यक्ति थे, उस तरह से उनको एक दूरदर्शी और वैश्विक नागरिक के रूप में मनाया गया। ठीक, तो स्टूडेंट्स, आपका यह लेसन यहाँ से
समाप्त होता है। हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।